गाइस आप सबका फिर से स्वागत है। अब अगला वीडियो आ चुका है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि नेशनल इनकम में कौन सी आइटम इंक्लूड होती है और कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं होती। और मुझको ऐसा लगता है कि पेपर में इससे 2 मार्कर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे स्टॉक एंड फ्लो से बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, मुझको ऐसा लगता है कि पेपर में यहीं से ही 2 मार्कर आएगा। और आप देख सकते हो कि पिछले कितने सालों के पेपरों में इसमें से 1 मार्कर तो आता ही था, तो आज 2 मार्कर क्यों नहीं आ सकता, 1 के 2 मार्कर आ सकते हैं। तो अब देखते हैं नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं। देखो, नेशनल इनकम के अंदर एक तो डोमेस्टिक इनकम तो होती है, प्लस में NFIA होता है। डोमेस्टिक इनकम तो होती है, प्लस में NFIA होता है। अब वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट आप लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज इन द प्राइजेस। सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद अ ट्रेडर। देखो भाई, जो स्टॉक्स ट्रेडर के पास थे पहले से, ठीक है, उसके प्राइस बढ़ गए हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसके प्राइस बढ़ने से क्या हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड बढ़ा देंगे क्या? आंसर है नहीं। अगर आपके स्टॉक के प्राइजेस बढ़ गए हैं, क्या वो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी? आंसर है नहीं। पिछले साल वो स्टॉक बना था, इस साल तो नहीं बना, पहली बात तो, और उसके प्राइस बढ़ गए हैं तो कुछ नया तो क्रिएट नहीं हुआ ना। देखो, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम ऐड वही चीज़ होगी जो कुछ नया क्रिएट हुआ है, GDP बढ़ा है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ नहीं है, जैसे ट्रांसफ़र इनकम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती क्रिएट, तो वो कभी इंक्लूड भी नहीं होती, यानी फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होंगे, फैक्टर इनकम ही इंक्लूड्स होंगी। ठीक है, सॉरी, फाइनल गुड्स मैंने गलती से बोल दिया, हाँ, फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होंगे, इंटरमीडिएट नहीं होंगे। अब देखो भाई, नेशनल डेट इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ये इंटरेस्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट यानी सरकार ने आपसे लोन लिए थे, उस पर वो इंटरेस्ट पे करना चाहती है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। बट यही इंटरेस्ट बैंक आपको पैसे दे रहा है, मान लो आपने बैंक में डालें, तो वो आपकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। यही कंपनीज अगर इंटरेस्ट दे रही हैं तो ये इंक्लूड होगा। पर यही हमने घर बनाने के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। चारों बता दिए, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में फिर बताना, मैं फिर से अलग से एक वीडियो इंटरेस्ट पे बना के आपको दे दूंगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। भाई देखो, चाहे वो रेंट फ्री हाउस है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया है, सॉरी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है कि देखो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो मुझे क्या करते हैं, एक घर दे देते हैं, रेंट नहीं लेते मुझसे, रेंट खुद भरते हैं, तो वो मेरी सैलरी का ही पार्ट है, तो वो मेरी सैलरी का ही पार्ट है, एंड वो आपकी इनकम में इंक्लूड होता है। भाई बड़ा ही सही चीज़ है। प्रॉफिट्स अर्न बाय द ब्रांचेज ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट जो हैं ब्रांचेस फॉरेन बैंक के अगर कमा रही हैं, क्या वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी? देखो, इंडिया की अंदर फॉरेन बैंक कमा रहा है, तो कमा के अपना पैसा बाहर ले जाएगा। देखो, डोमेस्टिक इनकम में तुमने NFIA ऐड किया, NFIA का मतलब क्या है? तो NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी जो हम बाहर से कमा के लाए हैं, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी जो हमारे देश से बाहर कमा के ले जाएंगे। तो देखो भाई, आपने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम में यानी देश में जितना कमाया, जिसमें इस बैंक की इनकम इंक्लूड होगी। यानी अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम की, तो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक अगर डोमेस्टिक इनकम में पूछा जाए तो उसका पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी टेरिटरी के अंदर इन्होंने पैसा कमाया है। पर नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर टू एब्रॉड, ये माइनस हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड हो पाएगा? आंसर है नहीं। कोई भी फॉरेन कंपनी अगर पैसा कमा रही है इंडिया में, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, पर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। याद रखना भाई इस बात को। इसके बाद है परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट। कोई बात नहीं, खरीदा तो इंडिया में ही है, पैसा इंडिया में ही दिया है, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटिंग आउट टू फॉरनर्स, चाहे आपने फॉरनर को दिया हो, चाहे किसी को दिया हो, लैंड के बदले, लैंड एक फैक्टर होता है, उसके बदले में रेंट आपको मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, तो वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का पार्ट है। तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी? क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी?
नहीं, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट है, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर इंगेज्ड बाय अ फर्म, भाई एक फर्म ने एक लॉयर इंगेज किया, तो भाई ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? क्योंकि वो लॉयर अपॉइंट कर रहे हैं ताकि आपको आगे सर्विसेज दे सकें कुछ, ठीक है ना, तो ये इनका रहेगा। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट को लें, यह भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ बाय द एम्प्लॉयर, हमको फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ये हमारी सैलरी का ही पार्ट होता है, फ्री कुछ नहीं होता, सब हमारी सैलरी है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, देखो भाई गिफ्ट जैसी चीज़ें तो ट्रांसफ़र इनकम होती हैं, ये इंक्लूड नहीं होती। प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, यस ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, बट हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, देखो भाई रशियन एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो रशिया का पार्ट होती है, कोई भी एम्बेसी इंडिया में तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो बाहर का पार्ट है। लेकिन वहाँ पे एक इंडियन काम कर रहा है, तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम है? आंसर है नहीं। क्या ये नेशनल इनकम है? यस, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट है। क्लियर है बात? इसके बाद आता है सब्सिडाइज लंच सर्व टू वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, भाई ये आपका पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। कोई भी सामान सस्ता दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो एम्प्लॉय को, वो सब इंक्लूड होगा क्योंकि वो उसकी सैलरी मानी जाएगी। ओल्ड एज पेंशन अभी समझाया था, क्या ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि ये एक ट्रांसफर इनकम है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो यहाँ पे परचेज ऑफ कार बाय हाउस होल्ड, भाई हाउस होल्ड ने परचेज करी है तो ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स हैं, और ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। आज आपने एक्सपेंडिचर मेथड की वीडियो भी देखी होगी, ठीक है ना, तो ये आपका इंक्लूड होता है नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि ये फाइनल गुड भी है। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेज अब्रॉड, तो क्या है? डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे? आंसर है नहीं। देखो जैसे उनके बैंक हमारे यहाँ थे, क्या उसके पैसे हम इंक्लूड करते थे? आंसर है नहीं, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते थे लेकिन नेशनल में नहीं होते थे। NFI है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो है वो माइनस हो जाता था। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, देखो भाई शेयर्स बेच के कोई भी पैसा कमाए तो क्या कुछ एक्चुअल में क्रिएट हुआ था? शेयर्स तो बस एक कागज़ के टुकड़े हैं, ठीक है। आजकल तो वैसे भी डीमैट में तो वो भी नहीं है, शेयर्स आर लाइक एक फिक्शनल चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे कुछ बना या घटा तो नहीं, एक फाइनेंशियल क्लेम है। तो भाई ये आपकी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अच्छा देखो भाई, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट बाय अ फर्म, एडवर्टीजमेंट आप करते हो ताकि अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सको, ये एक इंटरमीडिएट कंजप्शन, एक इंटरमीडिएट गुड है भाई। इंटरमीडिएट कंजप्शन आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, लैंड बेचा, लैंड तो पहले से ही था, आपने कुछ नया बनाया नहीं, तो इस इनकम को क्या आप नेशनल इनकम मानोगे? आंसर है नहीं, ये आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड या डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं होगा। फाइनेंशियल हेल्प फ्लड विक्टिम्स का इंक्लूड होगा क्या? आंसर है नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, देखो आपने इन्वेस्ट किया था, अब आपको प्रॉफिट मिल रहा है। देखो प्रॉफिट तो एंटरप्रेन्योरशिप का फैक्टर इनकम होती है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, उसका प्रॉफिट होता है, तो ये तो आपका इंक्लूड होगा। ऐसे ही ब्रोकरेज दिया आपने सेल ऑफ शेयर्स पे, देखो सेल करना और बेचना और खरीदने पे ब्रोकरेज लगती है, वो तो एक काम है ना, एक नई सर्विस क्रिएट करी है आपने, ठीक है। या आपने लैंड बेचा या खरीदा और ब्रोकरेज दी, तो वो दोनों ही ब्रोकरेज आपकी इंक्लूड होंगी। वो इंक्लूड इसलिए होंगी क्योंकि वो एक सर्विस है, ना तो लैंड इंक्लूड होगा ना शेयर्स इंक्लूड होंगे, क्योंकि नया कोई गुड्स नहीं बना, बट उन पे मिलने वाली ब्रोकरेज इंक्लूड होगी। अब देखो सिमिलरली मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार, क्या सेकेंड हैंड कार दोबारा बनी है? आंसर है नहीं, बट यही इस पर अगर ब्रोकरेज होती तो इंक्लूड होती। अच्छा ये बड़ा इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, देखो जिस घर में आप रहते हो, आप इस घर में रहते हो, जिस भी घर में अभी आप बैठे हो उसमें रहते हो आप, क्या इस घर के आप रेंट भरते हो? आंसर है नहीं, पर आप अगर इस घर में ना रहते, इसको रेंट पे चढ़ाते तो रेंट मिलता ना, इनकम होती। तो हम कहते हैं जो भी म्यूनसिपल रेट है उस पर आप इम्प्यूटेड रेंट कर लो, एक मान लो ये रेंट है जी हमारे घर का, वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, देखो ये तो आपकी COE का ही पार्ट होता है, मैंने अभी समझाया था। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कोई भी पैसा डालता है तो वो किसका पार्ट होता है? COE का ही पार्ट होता है। इसके बाद देखते हैं
वीट ग्रोन बाय फार्मर पर घर में यूज़ कर लिया तो भाई ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है। वैल्यू एडेड मेथड में सिखाया था ना, ये इंक्लूड होता है ना वैल्यू एडेड मेथड में, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है, ये इंक्लूड होगा। अब देखो सरकार ने फ्लाईओवर बनवाया है, आज तो मैं सिखाया था GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट होती है। सरकार ने जो फ्लाईओवर बनवाई वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही इंक्लूड होती है। कमीशन रिसीव्ड बाय डीलर फ्रॉम द बायर एंड सेलर ऑफ हाउस, अभी समझाया आपको भाई, ये तो सर्विस है, ये तो इंक्लूड होगी, चाहे हाउस इंक्लूड ना हो पर ये इंक्लूड होगी। भाई किचन गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो, क्या ये इंक्लूड होगी? आंसर है नहीं, ये तो भैया फाइनल मतलब अपने कंजप्शन के लिए कर रहे हो, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और वैसे भी क्या इसको, ये फाइनल गुड है, ये क्या है, सीड्स जो हैं फाइनल गुड्स हैं वो इंक्लूड होते, लेकिन आप वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि सीड्स बाहर से खरीदे होते, एक ट्रांजैक्शन हुई होती। पर घर में अगर आप वेजिटेबल उगा के वेजिटेबल खा रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है, तो उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपकी मम्मी आपके लिए पराठा बनाती है, वो इंक्लूड हम नहीं कर पाते हैं, आटा तो बाहर से, ठीक है, आटे को इंक्लूड कर लेंगे। सर्विस रेंडर बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर कभी भी इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा तो क्या इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में? आंसर है नहीं। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन दे रहे हो, क्या बदले में कुछ ले रहे हो? देखो सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या उसके बदले में कुछ ले रही है? यस, वो एक कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है इससे, यानी सरकार कोई भी फ्री सर्विस कर रही है, ठीक है, या पुलिस सर्विसेज दिलवा रही है, स्ट्रीट लाइटिंग करवा रही है, तो भाई ये नेशनल इनकम का पार्ट होता है। क्यों? इसके बदले में या तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, या स्ट्रीट लाइट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, या डिफेंस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन पे होने वाले खर्चों के बदले में कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, ठीक है ना, हमारे लोगों को, तो ये इंक्लूड होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है इंक्लूड होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एन हाउस होल्ड, बिल्कुल इंक्लूड होगा, फाइनल गुड है वैसे भी। मिनरल वेल्थ ऑफ अ नेशन, देखो एक देश के अंदर जितना भी मिनरल है, ठीक है, वो पहले से ही है ना, तुमने कुछ नया तो क्रिएट नहीं किया, तो क्या ये इंक्लूड होगा? नहीं, पर जिस मिनरल वेल्थ को आप निकालते जाओगे वो इंक्लूड होता जाएगा। यानी यहाँ लिखा हो कि हमने इस साल 2 लाख टन जो है जिंक निकाला है ग्राउंड से, ठीक है, तो फिर वो इंक्लूड होगा। बट आप कहो जी हमारे पास 2000 टन जिंक पड़ा हुआ है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय फर्म इंक्लूड होगा क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस हो जाएगा। इसके बाद डेथ ड्यूटी इंटरेस्ट टैक्स, ये भैया ट्रांसफर पेमेंट है, इंक्लूड नहीं होगी। GST रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, क्या इंक्लूड होगा? आंसर है नहीं। क्लियर है बात? ठीक है जी। इसके बाद देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके आप इन सब का फ़ोटो ले सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये लीजिए। इसके बाद आप इस पेज का भी फ़ोटो ले लो, ठीक है, नहीं तो आप अपनी संदीप गर्ग की बुक से कर सकते हैं इसको। देखो एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट है, तो ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट रहता है। बिल्डिंग में एक फ्लोर ऐड कर रहे हो, हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये इंक्लूड होगा, क्योंकि कुछ नया क्रिएट हो रहा है। क्लियर है बात? अब देखो इंटरेस्ट वाला हमने आपको बताया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग कार, देखो आप कंजप्शन पर्पसेस के लिए लोन ले रहे हो यहाँ पे, तो क्या ये इंक्लूड होता है? आंसर है नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, देखो किसी कंपनी को दिया आपने, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स इंक्लूड कर लिया आपने। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट फर्म, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इट्स डिपॉजिटर, इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे आप देखो इंटरेस्ट के सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपके। क्लियर है बात? इंश्योरेंस रिसीव हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री की वजह से फायर लग गई थी, भाई ये देखो कोई गुड्स तो नहीं क्रिएट हुए ना, उल्टा डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इंडियन कंपनी से फॉरेनर को मिल रहा है, तो ये नेट फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये माइनस होता है, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स हुए, कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? लैंड बेचा, 2 लाख का लैंड था आपका, आपने जब खरीदा था, आज उसको 2 लाख की जगह 2.5 लाख में बेच रहे हो, 50,000 का आपका क्या है? कैपिटल गेन है, तो उससे कोई कुछ क्रिएट तो नहीं हुआ ना, तो ये आपका इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है,
या फ़ोटोज़ ले सकते हो और अच्छे से इनको कर सकते हो। तो मिलते रहेंगे आपसे, फिर से एक बारी मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है जी, गुड नाइट।